हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलमणि मंडल एपीएल परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 पॉइंट के बारे में, जो 5 पॉइंट आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों एपीएल में नहीं आना चाहते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो क्या है जो 5 पॉइंट जिसके वजह से लोग एपीएल में नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है एपीएल का इंपॉर्टेंस ना समझना या आईटी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस ना समझना। ये पहला कारण है एपीएल में ना आने का। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि डिजिटल इंडिया बनने को जा रहा है। अगर आप आईटी एजुकेशन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर खुद को तैयार नहीं करेंगे तो आपका करियर जो है वो बनाना बहुत टफ होगा। अगर आप आईटी के ऊपर करियर को तैयार करना चाहते हैं तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, एपीएलएल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक ब्रांड है, ऐसा एक कंपनी है जो आईटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, आईटी एजुकेशन के ऊपर ट्रेनिंग करवाती है पूरे इंडिया में। वो ये समझ नहीं पाते कि और दूसरे इंस्टीट्यूट भी है इंडिया में, एपीएल के साथ दूसरे इंस्टीट्यूट का क्या डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते हैं कि एपीएल से पढ़ाई करने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या सफल बन पाऊंगा या नहीं। ये जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो एपीएल को ठुकरा देते हैं, एपीएल में नहीं आते हैं, आईटी एजुकेशन को नहीं लेता है। ये पहला पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ना समझना। अगर कोई भी इंसान एपीएल का इंपॉर्टेंस समझ जाता है, उसके सामने क्लियर हो जाता है कि एपीएल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से वो करियर बना सकता है, तो वो एपीएल में जरूर आता है। अगर वो ये समझ जाता है कि आईटी एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम करियर जो है आसानी से बना सकते हैं, इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। अगर वो ये समझ जाते हैं तो वो आईटी लेकर पढ़ाई करने के लिए वो एपीएल में आता है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाता है तो वो नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है एपीएल का एडवर्टाइजमेंट ना हो। आप सभी को पता होगा एपीएल का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी प्रचार नहीं है। आप सभी को पता होगा एपीएल टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है किसी भी सेलिब्रिटी को देकर, जैसे बहुत सारे ब्रांड करती है। एपीएल न्यूज़पेपर में किसी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देती है, कोई भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर नहीं देता है एडवर्टाइजमेंट। इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि एपीएल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आईटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, आईटी के ऊपर ट्रेनिंग देती है। ये पता नहीं है लोगों को। आज गांव में या शहरों में, लोकल सिटी में, किसी भी जगह पे एपीएल का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए लोग जान नहीं पाते हैं एपीएल के बारे में। अगर लोग जानेंगे नहीं तो आएंगे कैसे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलिब्रिटी को देकर एडवर्टाइजमेंट करती है, तो लोग जान पाते हैं, इसीलिए लोग वहां पे एडमिशन होने को चले जाते हैं। लेकिन एपीएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, और इसी वजह से लोग एपीएल का नाम नहीं सुना है, नाम नहीं जानते हैं, इसलिए लोग एपीएल में नहीं आते। अगर एपीएल एडवर्टाइजमेंट दिया होता तो एपीएल के बारे में सभी लोग जाने होते और एपीएल में एडमिशन ले होते। तो दोस्तों, ये है दूसरा पॉइंट जिसके लिए लोग एपीएल में नहीं आते। और दोस्तों, आइए हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वो है वन टाइम फुल पेड कोर्स फीस। वन टाइम, एक ही टाइम फुल पेड करना होता है।
ये है तीसरा पॉइंट। दोस्तों एपीएलएल एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है, इसीलिए एपीएल का जो कोर्स फीस है दूसरे इंस्टीट्यूट से बहुत कम है, बहुत कम है। एपीएल के अलावा अगर आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से आईटी एजुकेशन को लेंगे तो आपको ज्यादा फीस पेड करना होता है, लेकिन एपीएल में आपको उससे कई गुना ज्यादा फीस कम पेड करना होता है। क्योंकि दोस्तों जो एपीएलएल है, एपीएलएल कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है, इसीलिए इसका कोर्स फीस कम हो जाता है। क्योंकि ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और एडवर्टाइजमेंट खर्चा होगा तो कंपनी पैसा कहां से उठाएगा? कोर्स फीस से। तो हमारा इंस्टीट्यूट का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसीलिए क्या है, कोर्स फीस बहुत कम है। और कम है तो इसी वजह से एककालीन पेड करना होता है, एककालीन पेड करना होता है, जो है हमारा कोर्स फीस। जो कोर्स फीस है एपीएल का, आईटी स्मार्ट क्लास का हो या स्मार्ट कॉमर्स का हो या डिजिटल राइज हो या जो हमारे डिजी स्मार्ट कोर्स है, ये जो सारे कोर्स है, ये सारे कोर्स का जो कोर्स फीस है, किसी का 14,999 रुपया है, किसी का 17,499 रुपया है, किसी का 11,499 रुपया, जो भी है, किसी का 8,699 रुपया है, जो भी है, वो जो कोर्स है 6,799 रुपया डिजिटल राइज कोर्स का जो कोर्स फीस है, तो ये जो सारे कोर्स फीस है वो एककालीन पेड करना होता है। आपको इंस्टॉलमेंट का कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ पे आप मंथली पेड कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही टाइम आपको पेड करना होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि एककालीन वो फुल पेड नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से लोग एपीएलएल में नहीं आते हैं। जो लोग गांव कस्बों के लोग होते हैं, उन लोगों के पास एककालीन ये जो कोर्स है उसका फीस देना संभव नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग तो एक बार में आ जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है तो उन लोगों को लिए आने के लिए मुश्किल होता है। वो वन टाइम फुल पेमेंट करने के लिए वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं एपीएल। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट पर हम बात करेंगे दोस्तों राय बहादुर, यानी दोस्तों काका बाबू के साथ मिल जाने से, मुलाकात हो जाने पर वो उन लोगों को बहुत नेगेटिव देते हैं। जो हमारा स्टूडेंट होता है एपीएल में नया एडमिशन होने को आता है, अगर वो एपीएल के बारे में उनके पास जाता है पूछने के लिए कि एपीएल क्या है, एपीएल कैसा इंस्टीट्यूट है, एपीएल में जाना मेरे लिए सही होगा कि गलत, वो पूछने जाते हैं तो एपीएल के बारे में बहुत बुरा बुरा बात बोल देते हैं कि एपीएल फ्रॉड है, एपीएल स्कैम है, ये वो वगैरह वगैरह, एपीएल चीट करेगा आपका पैसा, एपीएल से कैरियर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आपका पैसा डूब जाएगा, ये वो बहुत सारे नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव बोलता है कि जो हमारा राय बहादुर नाम एक सीनियर ने दिया है कि जो बहादुरी दिखाकर राय देते हैं उनको हम राय बहादुर बोलते हैं। तो ये जो राय बहादुर लोग हैं वो आपको सही सलाह नहीं दे पाते, और गलत सलाह ले लेने की वजह से आप एपीएल में नहीं आते। दोस्तों आपको ये समझना है कि एपीएल एक आईटी इंस्टीट्यूट है, तो एपीएल के बारे में कौन ज्यादा जानेगा? जो एपीएल में है वो ज्यादा जानेगा, या आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो अगले दिन क्या फ्यूचर है, आगामी दिन क्या फ्यूचर है, वो कौन बता पाएगा? जो आईटी एजुकेशन लेकर काम कर रही है, आईटी में जो काम कर रहे हैं वो लोग बोल पाएंगे कि आईटी का फ्यूचर क्या है। और एपीएल में जो लोग काम कर रहे हैं, एपीएल के जो लोग स्टडी कर रहे हैं, वो लोग बता पाएंगे आपको कि एपीएल क्या है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो लोग एपीएल में नहीं जानते एपीएल के बारे में, हम उन लोगों के पास चले जाते हैं एपीएल के बारे में जानने के लिए, आईटी एजुकेशन के बारे में जानने के लिए।
और दोस्तों वो लोग राय देने में बहुत माहिर होता है, ज्ञान देने को बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है कि किसी ने तो हमारे पास आया है सलाह देने लेने के लिए, तो चलिए इसको सलाह देते हैं। तो सलाहकार ऐसा सलाह देते हैं कि उनको नेगेटिव बना देते हैं और वो नेगेटिव हो जाता है एपीएल के बारे में, इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं एपीएल में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट पर एपीएल का हमारे बहुत सारे स्मार्ट वैल्यू पे ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारे लीडर है, एसोसिएट है, जो लोग एपीएल के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, एपीएल के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। उन लोगों के पास अगर कोई चला जाता है, कोई भी नया बंदा एडमिशन होने के लिए चला जाता है, तो क्या होता है, उन लोग उनके साथ फ्रॉड करते हैं और इसी वजह से, फ्रॉड लोगों की वजह से दोबारा लोग एपीएल में नहीं आते। किसी लोगों के पास वो सुनते हैं कि हमने एपीएल में गया था, एपीएल में पैसा ले लिया है हमारा, लेकिन हमें कोर्स नहीं करवाया, हम क्लास नहीं मिला, हमें मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। ऐसे कुछ एपीएल का फ्रॉड लीडर है, फ्रॉड एसोसिएट है, जिन लोगों की वजह से लोग एपीएल में नहीं आना चाहते। और एपीएल कुछ फ्रॉड नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं एपीएल में जो एपीएल के नाम को बदनाम कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से लोग एपीएल में नहीं आना चाहते। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप सही लोगों के साथ जुड़े। जब आप एपीएल में आना चाहेंगे तो आप सही लोगों के साथ जुड़े, सही लोगों को चुनाव करें और उसके साथ जुड़े, और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत उज्जवल होगा, ब्राइट फ्यूचर बनेगा आपका। तो चलिए दोस्तों आज हमने बात की एपीएल में लोग क्यों नहीं आना चाहते, 5 पॉइंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों दोबारा एक बार बात कर लेते हैं पॉइंट को लेकर। पहला है इंपॉर्टेंस ना समझना, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट ना होना, तीसरा है वन टाइम कोर्स फीस का पेड करना, चौथा है राय बहादुर या काकाऊ के सलाह लेना, फिफ्थ है फ्रॉड या जो स्कैम पीपुल है एपीएल में, जो स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट है, टीचर है, शेयर है, लीडर है, उन लोगों के साथ जुड़ जाना, गलत लोगों के साथ जुड़ जाना। इसी 5 कारण की वजह से लोग एपीएल में नहीं आना चाहते कि उसके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो दोस्तों आप सही लोगों के साथ जुड़े और अपना करियर को बनाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।